हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो में चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली आज मैंने सरिता जी का वीडियो भी देखा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से यहाँ पे शुरुआत करनी है। अभी तक मैंने ऐसा स्टेटमेंट अपनी किसी भी वीडियो में नहीं दिया जहाँ पे मैंने ये बोला हो कि ये इस समय पे जो ऑन गोइंग कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा जगत परिवार के ऊपर आया उसके पीछे जगत दीदी का हाथ हो सकता है। ऐसा मैंने अपनी किसी भी वीडियो में अभी तक नहीं बोला, लेकिन आज मुझे भी ऐसी ही इंट्यूशन आ रही है कि डेफिनेटली ये चीज़ों में उनका हाथ हो सकता है। पूछिए क्यों? आप लोगों को मैं विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताती हूँ कि क्यों। जस्ट एक वीडियो मनीषा के लिए, जस्ट 2 वीडियो भोपाली बहू के लिए, जो उनके लिए ही वीडियो था, उस वीडियो में कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्शन में जहां पे सिर्फ इतना बोला कि इनके पास फ्रेंडशिप के नाम पे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे। इतनी चीज़ें जब जगत भाभी के लिए वीडियो बनाया तो उसमें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो चुभने वाली, दर्द देने वाली या फिर किसी को बुरा लगने वाली हो। एक नॉर्मल साफ सुथरा रिएक्शन। बट होता क्या है, 2 वीडियो, मात्र 2 वीडियो, और उसके बाद शुरू हो जाती है यहाँ पे टारगेट करने की बौछार। मैं समझ ही नहीं पाई। मेरे पास कुछ क्लिप्स आई जहाँ पे जगत दीदी के मैसेजेस की कुछ क्लिप आई। मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी क्रिएटर कहीं भी जाके मैसेज करे, अगर वो अपनी वीडियो पे जाके किसी भी चैनल को प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है, वो समझ में आता है। लेकिन जिस जगह पे रिएक्शन वालों को ही टारगेट करा जा रहा हो, उस जगह पे आके थैंक यू करने का मतलब कि रिएक्शन वालों को भी टारगेट अब इनकी मर्जी से करवाया जा रहा है। तो फिर अभी जो हफ्ते भर पहले वीडियो बनाई गई थी कि आई रिस्पेक्ट रिएक्शन चैनल्स, मैं उनके काम की इज्जत करती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी बेटी को इतनी दुआएं दी। आप लोगों का काम है रिएक्शन देना, आप लोग वैसा ही करोगे, जैसा आपको समझ में आएगा आप वैसा ही करोगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सच था या ये वाला कमेंट सच था? मतलब सच कौन सी जगत दीदी थी? यहाँ पे भी हिपोक्रेसी खेल गई कि वहाँ पे अच्छी बन गई नज़र में चैनल्स की कि वाओ, मैंने खुश होकर वीडियो छाप दी थी, गाइस जाके देखिए। मैंने बोला एग्जैक्टली एक क्रिएटर से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म झेल पाओ, यही एक्सपेक्टेशन होती है। और उस दिन इनके लिए वीडियो बनाया मैंने कि यस, अगर आप ऐसे ही हम्बल नेचर के साथ रही तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो चीज़ें आपकी खोई है ज़िंदगी में वो आपको मिलेगी, वो चीज़ें वापस मिलेंगी, और वो चीज़ें वापस मिल भी रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को इज्जत हजम नहीं होती, क्योंकि दिमाग चलाना इंसान छोड़ता नहीं है, फितरत छोड़ता नहीं है। थोड़ा सा लाइफ डिसबैलेंस होती है, उस समय पे घबरा जाता है, सहम जाता है, हार जाता है, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, वो फिर से अपने आप को दादा दादी समझने लगता है, वो वापस से वही अपने आप को समझने लगता है। मेरे नाम के कमेंट्स नहीं, मेरे नाम के थंबनेल नहीं, मेरे नाम के हैशटैग नहीं, मेरे नाम के मेंशन है, अरे इस तरीके की चीज़ें जब हुई तो मेरा डाउट कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि यस, अगर टारगेट ही करवाया जा रहा है तो टारगेट अपने आप से कर लो ना। हमेशा 2 लोगों को लड़वाना ये आपके नेचर में है या ये आपके गेम का एक हिस्सा होता है कि 2 लोगों को मैं आपस में लड़वा दूं और मैं बन जाऊं प्यारी सीधी सादी चुप कि इसने तो आज तक कभी मुंह ही नहीं खोला, इसने तो आज तक कभी कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि गाइस इनको बोलने की कभी भी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, इनको कभी भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले इनके पास बोलने के लिए लोग थे और अब इन्होंने सोशल मीडिया पे भी बोलने के लिए लोग रख लिए हैं। इनके पास लोगों की कभी कमी ही नहीं हुई। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जब इनको जगत भैया को कुछ बोलना होता था
इनको प्रॉब्लम थी, इनके भाई की शादी में जगत भैया व्लॉगिंग कर रहे थे और इनको टेंशन ये थी कि कहीं इनसे पहले जगत भैया उनकी भाई की शादी का कंटेंट ना डाल दे, क्योंकि उस समय पे ये लोग बिल्कुल नए नए मिले थे। उस समय पे किसके कंधे का सहारा लिया गया? उस समय पे अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनकी ये बेटी बनी हुई थी सरिता जी के कंधे का सहारा लिया गया कि जाके वो जाके जगत भैया को बोले और मना करे कि उसके भाई की शादी है, पहले वीडियो वो डालेगी। जाके उन्होंने बोला, बुरा कौन बना? जगत भैया की नज़र में बुरा कौन बना? हिटलर कौन बना? और वो ग्रज वो तब से लेकर अभी तक लेके बैठे थे, कौन बना बुरा? सरिता जी, क्योंकि इन्होंने सामने से नहीं बोला। उसके बाद जब इनकी खुद की दूसरी बेस्ट फ्रेंड नंबर 2 यानी कि भोपाली बहू को धमकाना होता था तो किससे धमकाती थी? जगत भैया से। विलन कौन बना? जगत भैया। याद करो भोपाली बहू की स्टेटमेंट कि एक मुझे डराता था और दूसरा मुझे पुचकारता था। एक मुझे डराता था और दूसरा मुझे पुचकारता था। किसका यूज करा? दूसरे का। सामने से कुछ नहीं। उसके बाद यहां पे एंट्री हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की, धड़ाधड़ इल्जाम। किसने क्या इल्जाम नहीं लगाए? बंदी चुप रहना इतना सही होता है कि कोई आपकी इज्जत को छलनी कर दे और अगर आप सही हैं तो क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप चुप रह सकते हैं? नहीं, इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता। अगर वो सही है तो मजाल है कोई किसी के बारे में एक शब्द भी बोल दे, अगर वो इंसान दूध का धुला हुआ है, अगर वो सच्चा है, वो सही है, तो वो कभी खामोश नहीं होता, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी सामने से बोलना सीखा ही नहीं। हाँ, लेकिन रिएक्शन वालों को धमकाना इन्होंने सामने से सीखा, क्योंकि वो तो कैमरे से धमकाना था ना, रियल लाइफ में तो कभी मिलना नहीं था। उनको धमकाया सामने से, इनफैक्ट अपने ससुराल वालों को धमकाया सामने से, इनफैक्ट 12 चैनल उड़ाए सामने से। बहुत आसानी से अपना दबदबा, अपना जो रूप है डरा के रखा हुआ था रिएक्शंस कम्युनिटी को। लेकिन इस बीच इनको हर किसी चीज़ की वैल्यू पता चल गई और जब हफ्ते भर पुरानी वीडियो बनाई तो मुझे लगा इन्हें एक्चुअली में हर चीज़ की वैल्यू अब पता चल गई कि हमें हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया पर रेडी रहना चाहिए। हम अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं करवा सकते। हर इंसान का अपना तरीका है चीज़ें रखने का और हमें इतनी आज़ादी हर इंसान को देनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बात हो रही थी कि इनकी चीज़ों को वापस से रिपीट नहीं करना चाहिए, आई अग्री। इनकी क्या, किसी की भी चीज़ों को वापस से रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अगर इनकी चीज़ें पिछली वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए तो फिर क्यों रिपीट होती हैं जगत भाभी की? फिर क्यों रिपीट की जाती हैं पुरानी चीज़ों में, ताना मारा जाता है आंटी जी को? फिर क्यों उनकी बहन को टारगेट किया जाता है? फिर जगत भैया को भी क्यों टारगेट किया जाता है? फिर तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर पिछली बातों से इन्हें अब ऑब्जेक्शन हो रहा है कि जो हो गया वो हो गया, ऐसे कैसे आपके मुताबिक चीज़ें चलेंगी? कि आपने बोल दिया ये तो 4 महीने पुरानी बात है, इसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, बस यहाँ से यहाँ तक की लिमिटेशन थी, अब हो गया है, टाइम ओवर। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी एंड वी आर पार्ट ऑफ द जनता। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब बोलना है और हमें कब नहीं बोलना और हमें कितना बोलना है। अभी तो कुछ बोला भी नहीं था, वापस से हो गई पेशेंस की कमी। वापस से पेशेंस की कमी हो गई कि छोटी छोटी 2-4 बातें बर्दाश्त नहीं हुई, अगेंस्ट में बिठा दिया, लड़वा दिया, वापस से फूट डालो, राजनीति करो। यही सब तो अपने दोस्तों के बीच में करा और इसी वजह से आज एक सिंगल दोस्त इनके साथ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये सही हैं तो एक सिंगल दोस्त भी इनके साथ क्यों नहीं है? सिंगल दोस्त तो छोड़ो, इनके ससुराल वालों ने, जिन्होंने इनका इतने बुरे वक्त में साथ दिया, जिस समय पे किसी ने नहीं दिया, उस समय पे इनके खुद के ससुराल वालों ने, इनकी देवरानी ने सबकी गालियां खाई कि देखो हो गई तुम फिर से एक। अभी तो तुम्हें 4 दिन पहले इसने इतना लताड़ा था, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे पूरे परिवार वाले मिलके कि जल गए, फूक गए, मेरी बेटी की शादी सगाई देख के ऐसे फूक गए, वैसे फूक गए। तुम फिर इसके सपोर्ट में आ गई, गालियां पड़ी थी इनकी देवरानी को और उस समय पे ये देवरानी की वाहवाही कर रही थी, अपने चैनल से कर रही थी ना। अब इनसे क्या ये सवाल आप लोगों ने किया कि ऐसा क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ एक आंसर किया
ये हमारी पर्सनल बात है। अच्छा, जिन बातों का इनके पास जवाब नहीं होता या जिस जगह इनकी गलती होती है इनके पास एज डायलॉग होता है, ये हमारी पर्सनल बात है। आप मुझे ये बताइए कि आज तक इन्होंने कौन से सवालों का जवाब दिया। इनकी सगाई के बाद एक सवाल इनसे पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, इन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया। जगत भैया ने आपकी इतनी ज़्यादा डिफेमेशन कर दी, इतना सब कुछ कर दिया, आपने उनके पर कोई केस वेस क्यों नहीं किया? कहाँ है वो केस? कोई जवाब दिया? केस किया, केस किया, केस किया, उड़ गया, कोई जवाब दिया इन्होंने? इनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे, इतने एलिगेशंस लगे, इतने एलिगेशंस लगे, कोई जवाब दिया? बर्थडे हुआ, लोगों ने पूछा हस्बैंड का फोटो क्यों नहीं लगाया? क्या सिली सा इन्होंने रीज़न दिया, क्या सिली सा रीज़न दिया इन्होंने फोटो ना लगाने का? क्योंकि मैं लगाती तो ऑडियंस कहती सिंपैथी ले रही हैं, ना लगाती तो ऐसे कहती हैं। अच्छा, ऑडियंस की वजह से आपने अपने खुद के हस्बैंड का फोटो हटा दिया, क्या रीज़न दिया इन्होंने? आप लोगों ने पूछा कि क्या हुआ ससुराल में कि दादा दादी तक नहीं आए, क्या जवाब दिया? आज तक इन्होंने पब्लिक से उठे हुए सवालों के जवाब दिए ही कहाँ हैं? अगर ये अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, उन कैरेक्टर्स को अपनी वीडियो में दिखा रही हैं, और अगर वो कैरेक्टर सडनली डिसअपियर हो जाते हैं तो क्या ये सवाल इन पे नहीं उठता? और उसके बाद ये उसके बदले में जवाब कभी भी आज तक इन्होंने दिया है? हमेशा दूसरों के माध्यम से दिलवाया है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी आनी चाहिए, अपने झगड़े खुद सॉल्व करने आने चाहिए। हमेशा दूसरों को बुरा मत बनवाओ। आपके चक्कर में आपका एक एक दोस्त बुरा बना है, एक एक दोस्त, क्योंकि वो दोस्त आपको एक्चुअली सर आंखों पे बिठा के रखा था। और मैंने बिल्कुल सही अपनी वीडियो में बोला था कि फ्रेंड्स के मामले में ये ब्लेस्ड थी। इनके पास बहुत खूबसूरत दोस्त थे जिन्होंने उनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती थी तो इनको मिलती थी। और आज जिन व्यूज़ का कहीं ना कहीं इन्हें घमंड है, वो व्यूज़ भी इनके सारे दोस्तों की बदौलत ही है, क्योंकि उनके दोस्तों ने इनको ही हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा। भीड़ में सब इंजॉय कर रहे होते थे और ये बीच में रो रही होती। अटेंशन किसे मिलती थी? इन्हें, क्योंकि सब के सब इनको चुप कराने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। कभी चूड़ी पहनाने का कंटेंट आता था, ये रोती थी, कौन अटेंशन लेता था? ये। कभी पायल पहनाने का कंटेंट आता था, किसको अटेंशन मिलती थी? इनको। पहनाने वाले को नहीं, जो रो रो के पहन रहा है उसको। एक दोस्त इनकी लाइफ में आई, वो दोस्त इनके बाल स्ट्रेट करवा के गई। वो दोस्त इनको रील बनाना, डांस करते हुए रील बनाने के लिए हरी झंडी दिलवा के गई। दूसरी दोस्त इनकी लाइफ में आई, वो दोस्त इनके पैरों में पायल पहना के गई। ठीक है, जो जो इनकी लाइफ में आया है उन्होंने इनकी लाइफ को खूबसूरत ही बनाया है, 4 चांद ही इनकी लाइफ में लगाए हैं। पर इन्होंने रिटर्न में उन दोस्तों को दिया तो दिया क्या? पहले भी यही किया है और अब सोशल मीडिया पे आने के बाद ये हम सबके बीच में भी यही कर रही हैं। जब आपको कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं रिएक्शन से, तो आप उसके लिए क्यों नहीं बोल रही हैं कि सबको अपने तरीके से बोलने का हक है? हम लोगों ने इनको मूव ऑन करने का मौका दिया, इनकी व्लॉग्स को अप्रिशिएट करना शुरू करा, इनके व्लॉग पे पॉजिटिव रिव्यूज देने शुरू करे। लेकिन जैसे ही अगेन थोड़े से इनके लिए नेगेटिव वीडियोस बनने लगे, थोड़े से इनके व्लॉग को क्रिटिसाइज करने लगे, तो ये वापस से आ गए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं।